Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to your biology class, chapter number 1, page number 10, with the topic levels of organization. Today we are going to discuss the remaining levels of organization. Before starting the first level of today's lecture, that is individual level, I am going to give or writing down a question related to your previous level, that is the organ and organ system level. So the question is, why organ system level is less complex in plants as compared to animals. Now according to this question, what are they asking? ये पूछ रहे हैं बेटा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ज़्यादातर प्लांट्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इतना पेचीदा नहीं होता जितना कि एनिमल्स में होता है. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? फॉर एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम लेवल हम अगर प्लांट्स में डिस्कस करें तो what is the meaning of organ system level in plant? So organ system level in plant basically consists of root system और shoot system. रूट और शूट सिस्टम को प्लांट का ऑर्गन सिस्टम लेवल कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ पर प्लांट्स के अंदर ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा एक लेवल होता है. बट इन एनिमल्स वी कैन फाइंड द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सिस्टम लेवल. इसमें आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड लॉट्स ऑफ अदर सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल. बट हियर इन केस ऑफ प्लांट वी हैव definite number of systems such as the root system and the shoot system. So this is due to the greater range of functions and activities in animals. क्या रीज़न है इसका कि जो आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल का हाईली कॉम्प्लिकेटेड होने का एनिमल में मकसद ये होता है क्योंकि एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह भाग दौड़ करनी होती है. वो एक जगह पर नहीं रहते बल्कि अपनी फूड के लिए सर्च करते हैं, अपने शेल्टर के लिए इनकी सर्चिंग जारी रहती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा ग्रेटर रेंज पर होती हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स जो कि अपनी जगह पे फिक्स ही होते हैं, फिक्स रहते हैं, अपनी जगह पे ही रहते हैं, उन्हें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती और वो अपनी रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की मदद से अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न वाई ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ less complex in plant as compared to the animal. So you will find this answer on this page number 10, first few lines. Now I am going to start from the individual level. It is the level number 6, individual level. Now what is the meaning of individual? First, individual का मतलब होता है इनफिरादी या फ़र्द, एक फ़र्द की ज़िंदगी, एक फ़र्द की हैसियत से, यानी एक ऐसा लेवल जो इनफिरादी तौर पर बने या एक इंसान या एक ऑर्गेनिज़म इसको बनाए. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिज़म लेवल. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन ऑर्गेनिज़म लेवल. अब ये इंसान भी हो सकता है, ये कोई जानवर या हैवान भी हो सकता है, या इसको कोई पौधा भी तैयार कर सकता है. ये एक पौधा भी एक ऑर्गेनिज़म हो सकता है, और अगर एक पौधे की बात करें तो ये भी इंडिविजुअल लेवल है, इंसान है तो ये भी इंडिविजुअल है, एंड सो ऑन. सो फाइनली व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल लेवल? सो डेफिनेशन फर्स्ट. Now according to definition you will notice that different organ and organ system. So you will recall your previous lesson, then how individual level is formed. Different organ
different organs and organ systems are organized together, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में इस तरह से तरतीब पाते हैं, इस तरह से आपस में मिलते हैं, अरेंज होते हैं कि वो अपना नेक्स्ट लेवल बनाते हैं, जिसे टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, यानी उसे इंडिविजुअल लेवल कहा जाता है, इंडिविजुअल लेवल। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से जो एक ख़ास तरतीब आपको नज़र आती है, जिसमें तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अपना मजमूई जो है, या ये भी कह सकते हैं कि अपना जो सेपरेट इनका एक फ़ंक्शन होता है, वो मजमूई फ़ंक्शन के तौर पे किसी भी इंसान, हैवान, जानवर यानी पौधा, जो भी आप कहना चाहें, उसमें आके गैदर्ड हो जाए, जमा हो जाए, उसको आप इंडिविजुअल लेवल कहते हैं, यानी एक फ़र्द की ज़िंदगी। ये फ़र्द इंसान, हैवान या पौधा हो सकता है। For this purpose you need an example as well. So example, you will note down the example from when a man is engaged in a continuous and hard exercise. यहाँ पर हम एक इंसान की मिसाल दे रहे हैं कि when a man is engaged in continuous and hard exercise. So from here you will start hard exercise up to, you will write down for continuous work, up to the last for continuous work. Now what is the example about? What is this example showing to you? This example is showing about a man's activity. क्या मतलब है इस पूरी एग्ज़ाम्पल का, कि वो कह रहे हैं कि अगर एक आदमी, एक इंसान किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी सख्त किस्म के काम से मुंसलिक है और वो मुसलसल उस काम को अंजाम दे रहा है, तो ना सिर्फ ये कि उसके मसल्स, यानी आप ये भी कह लें कि उसके कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस काम के साथ एक्टिव हैं, उसके मसल्स, बल्कि साथ साथ उसकी जो सांस लेने का अमल है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द रिस्पिरेशन, रिस्पायरेटरी इसका जो रेट है, एंड अलॉन्ग विद द हार्ट बीट, हार्ट रेट, उसके दिल की जो धड़कन है वो भी मुसलसल जो है वो उसके साथ काम कर रही होती है। एंड दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रिस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स विच दे नीड फॉर कॉन्टीन्यूस वर्क। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ एक इंसान के मुसलसल किसी हार्ड एक्सरसाइज में मसरूफ़ रहने के नतीजे में, जब वो एक मुसलसल अमल कर रहा है, मुसलसल काम कर रहा है, तो उसके सिर्फ मसल्स ही काम नहीं कर रहे, बल्कि मसल्स को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। मसल्स जो है वो बाकायदा एक कोऑर्डिनेशन में दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। मसल्स किसके साथ काम कर रहे हैं? मसल लंग्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आप सांस लेने का अमल तेज़ से तेज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आ रही है। इसी तरीके से मसल्स जो हैं वो हार्ट बीट के साथ काम कर रहे हैं, यानी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उससे आपके दिल की धड़कन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है, जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को बॉडी में सप्लाई कर रही है। और इस ब्लड के साथ आपके दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, यानी वो कौन से हैं दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एक तो आपकी फूड और दूसरे आपके ऑक्सीजन। ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपके हार्ट बीट के मुसलसल बढ़ने से आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहे हैं। स्पेशली किसको सप्लाई हो रहे हैं? मसल्स को, जो कि ये आपका हार्ट जो है वो एक्सरसाइज करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ना सिर्फ ये कि एक इंसान एक हार्ड एक्सरसाइज, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये रनिंग भी हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना हो सकता है, कोई भी हार्ड जॉब जो कि एक बंदा, एक इंसान मुसलसल कर रहा है, उसको इसके लिए एनर्जी चाहिए। और वो ये एनर्जी, यानी जो भी ये काम कर रहा है वो मसल्स के इस्तेमाल से कर रहा है, मसल्स को अपने मूव कर रहा है। तो मसल्स की बाकायदा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है उसको भी एक एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी फूड और ऑक्सीजन के ज़रिए उसको मिल रही है। चाहे वो आपकी एनर्जी फूड में आपकी सिर्फ आपकी बॉडी को
हरकत देने में इस्तेमाल हो, या आपके सांस लेने के लिए जो मसल सेल्स होते हैं उनको सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है उस सूरत में जो है वो मिल रही हो। तो दोनों सूरतों में आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी आपकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि अगर एक इंडिविजुअल लेवल की तश्कील होती है या वो बन रहा होता है तो उसमें एक ऑर्गन का अमल दखल नहीं होता उसके काम में, बल्कि तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपस में काम करते हैं और उस इंडिविजुअल लेवल को बनाने में अपना अहम किरदार अंजाम देते हैं। The next level of organization is number 7 and it is population level. Population level. And what is the meaning of this level? Population mean आबादी, यानी कौन से दर्जे पे हम आ गए हैं? आबादी का दर्जा। आबादी, ये आबादी इंसानों की भी हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, या पौधों को भी आप कह सकते हैं कि उनकी भी, प्लांट की भी पॉपुलेशन होती है। So for this purpose you need to write first definition. So define population level first. So according to this definition we will write that a population is defined as or is a group of organisms, and these organisms can be man, animal or plant of the same species. Same species. What's the meaning of same species? कि अगर ये ऑर्गेनिज़म इंसानों से बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी आबादी, अगर ये कोई रोज़ प्लांट है तो रोज़ प्लांट की आबादी, सेम स्पीशीज़ का होना भी इसीलिए ज़रूरी है। So organism of same species which are located at the same place, और साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो एक ही जगह पर रहते हों, along with in the same time, और एक ही वक्त में रहते हों। So this will become a population. So basically what is the definition of population level? I am repeating once again. Population या आबादी एक ऐसा ऑर्गेनिज़म का ग्रुप है, गिरोह है, जमात है जिसमें एक जैसे स्पीशीज़ यानी एक जैसी किस्मों से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज़म ना सिर्फ ये कि एक ही वक्त में एक जगह पर रहते हैं, बल्कि ये साथ साथ उनकी एक पूरी जो आबादी होती है, पूरी एक कोऑर्डिनेशन होती है जो एक दूसरे के साथ वो करते हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन को, इस पूरी एक ग्रुपिंग को जो कि किसी भी स्पीशीज़ या सेम स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज़म एक ही वक्त में एक जगह पर रहते हुए अंजाम देते हैं, उसको पॉपुलेशन लेवल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन लेवल इज़ गिवन नाउ। So here the example is taken from the human population. So what is the human population according to? So human population in Pakistan in 2010 consists of or comprises of 173.5 million individuals, which is according to the Ministry of Population Welfare, Government of Pakistan. So this will become your example of population level, that we have taken same species here, organism or group of organism of the same species, and that same species
is human population. Human are the same population, or human are making the same population. Now we are going to make the definitions and different aspects of definition that is related to the example. For example, the group of organism of the same species is human, located at the same place. What is the same place where all the group of organisms or a group of organisms live? So it is Pakistan. So same place, Pakistan. In the same time, I am writing here that once again in the same mean एक ही वक्त में. So same time, that is, what is the time? 2010. So according to definition, I have given you the main theme, main concept of this population level. Now according to the Ministry of Population Welfare, Government of Pakistan, what's the meaning of this? किसके मुताबिक ये आबादी का जो है वो एक कॉन्सेंसस किया गया है, आबादी का एक जो है वो मरदमशुमारी की गई है. मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, कौन सी मिनिस्ट्री है ये? मिनिस्ट्री आपने अक्सर सुना होगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान की महकमा कहलाता है. एक महकमा बहबूद आबादी, महकमा बहबूद आबादी. पॉपुलेशन वेलफेयर का मतलब है बहबूद आबादी. तो ये एक महकमा है जो पाकिस्तान की यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेरे तहत काम करता है, और इसका मकसद है कि आपके मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ़ क़बाइल या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं, उनकी बाकायदा तौर पे मरदमशुमारी के ज़रिए तादाद मालूम करे. और तादाद मालूम करने के का पूरा एक जो तरीक़ेकार ये हुआ करता था पहले कि हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी जो है वो की जाती थी. यानी मरदम का मतलब है लोग और शुमारी का मतलब होता है गिनना. तो बाकायदा अफराद के गिनने का जो पूरा एक प्रोसेस है, अफराद को गिनना, गिन कर बताना कि उनकी तादाद कितनी है. तो ये पूरा जो काम है ये महकमा बहबूद आबादी करती है. दैट इज़ बेसिकली वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद द नेम मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर. तो इनके मुताबिक पाकिस्तान में जो लोगों की आबादी 2010 में हुआ करती थी वो 173.5 मिलियन के करीब लोग यहाँ पर आबाद थे. द नेक्स्ट लेवल इज़ community level, number 8. Community level. What is the meaning of community? It is basically the assemblage of different population. What is community? It is an assemblage, इकट्ठा होना, assemblage of different population. जब मुख्तलिफ़ किस्म की आबादियाँ या मुख्तलिफ़ किस्म की जो पॉपुलेशंस हैं वो एक जगह इस तरह से इकट्ठे हों कि बाकायदा तौर पे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करें और साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को भी रिस्पॉन्ड करें. तो एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर. तो आई एम राइटिंग नॉट इन दिस वे, आई एम राइटिंग द एग्जैक्ट डेफिनेशन. इंटरेक्टिंग विद वन अनदर within the same environment, within the same environment. Is called community level. So क्या मतलब हुआ इस लेवल का कि अगर मुख्तलिफ़ किस्म की आबादियाँ किसी भी जगह रहते हुए इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होने के बाद ना सिर्फ ये कि वो अपने दूसरों से या एक दूसरे से जो है वो बाकायदा राब्ते में रहें, इंटरेक्ट करें, बल्कि साथ साथ एनवायरनमेंट में होने वाली जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैक्टर्स हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करें साथ साथ. तो वो आपका पूरा एक सेटअप बनता है जिसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं. बहरहाल आपने डेफिनेशन को सिर्फ इतना जहन में रखना है कि मुख्तलिफ़ आबादियाँ जब आपस में इकट्ठी होने के बाद बाकायदा उनके हर आबादी का एक दूसरे से इंटरेक्शन यानी ताल्लुक़ बन जाए
और वो ताल्लुक़ किसी एक ही माहौल के अंदर रहते हुए बने कम्युनिटी लेवल बनाता है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू दिस इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़। टाइप्स ऑफ communities। Now depending upon the interaction of different individuals or different population with each other, you can divide the communities into two types. The first type is simple community, while the second type is called complex community. According to simple community, what is the simple community first? As we know that communities are the collection or assemblage of different organisms in which one population can increase or may increase and other may decrease. So there are some communities which are complex and some you can say may be simple as well. So I am going to start with the simple communities first. What are the simple communities? Simple communities basically are those which are normally related to the deficient number of organisms in them. For example, a fallen log with various population under it. आप एक फॉलन लॉग किसे कह रहे हैं? आप फॉलन लॉग कह रहे हैं कि एक गिरा हुआ दरख्त जो गिर जाता है या जड़ से उखड़ जाता है या मुख्तलिफ़ किस्म के रीज़न्स के बायस वो बिल्कुल उखड़ के ज़मीन की तरफ मुड़ जाता है, ज़मीन पर बिल्कुल गिरी हुई हालत में होता है। इसको हम कह सकते हैं कि गिरा हुआ दरख्त का स्टेम भी आप कह सकते हैं इसको। तो इस हालत में आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो उसमें प्लांट्स हों, चाहे आपके जो हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हों या उसमें कोई छोटे छोटे होल्स में कोई छोटा सा कोई ऑर्गेनिज़म जैसे रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई माइस भी रह सकता है इसमें होल बना के, इसमें कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म भी रह सकता है, ठीक है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म या यूनिसेलुलर जो प्लांट्स होते हैं वो उनमें ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की जब पॉपुलेशन उस फॉलन लॉग के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू होती हैं, तो वो किस तरह की कम्युनिटी बन जाती है? वो कहलाती है सिंपल कम्युनिटी। सो व्हाट इज़ द स्पेशलिटी, व्हाट इज़ द important feature of the simple community? That in simple community we can find the number and size of population in limit or in limitation or is limited. So which is the most common thing is it? Number of population and size, both things are limited, बहुत कम तादाद में होती हैं। यानी क्या चीज़ कम तादाद में होती है, लिमिटेड होती है? आबादी की तादाद, यानी वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज़म की तादाद, और उनका साइज़, यानी जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं जो कि उस फॉलन लॉग के अंदर रहते हैं वो छोटी जिसामत के होते हैं, वो ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते। तो ये ख़ास बात होती है सिंपल कम्युनिटी की। और यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन इन दिस वे, दैट इज़ अ कम्युनिटी or a type of community in which number of population and size is limited or are limited is called the simple community. An example of the simple community is a fallen log with various population under it. Now the next type of community is called the complex community. The next heading is complex community. Complex community by name, you can clear this thing that complex mean it is highly regulated, complicated, पेचीदा, बहुत ही मुश्किल, जिसे आप इजीली या आसानी से ना समझ सकें। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड
एक लाइफ से ऑर्गेनिज्म जो है वो गुज़र रहे होते हैं, या बहुत ही उनकी एक ह्यूज साइज़ होता है, ह्यूज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन होता है। तो आपने सिंपल थिंग ये करना है कि सिंपल कम्युनिटी को जहाँ पर आप कह रहे हैं कि द साइज़ एंड द नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड, तो यहाँ आपने ये कहना होगा दैट साइज़ एंड द नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन may somehow decrease or increase, but in most cases you will say that in complex community the number and size of population is increased. Clear? And along with it you have to write down some of the examples of the complex community. And what are the examples of complex community? You have lot of examples of the complex community, like forest community, then you can write the pond community, desert community, even you can write desert community. So lot of examples of this type of community. So under the main heading or example of forest community, you can write or give the examples of some organisms which live in the forest community, and they include different kind of plants. So different plants, small microorganisms, fungi, and animal species, different kinds of animals, they are also living in forest community. So these are some of the examples of the simple community as well as complex community. Now, no change or any change in the biotic or abiotic factor may have drastic and long lasting effect on the both type of communities. You can say that outer factor, external factor can also affect these type of communities. Either you can say simple community or the complex community. Next and the last level of your levels of organization is biosphere level. This level is actually indicating the part of earth. It is the part of earth. The biosphere means earth. So it is basically part of that earth where we are living right now. So what is normally this indicating? Part of earth inhabited by the organism communities is known as biosphere. So the definition will become, what will be the definition? The part of earth inhabited by organisms community is known as biosphere level, or only you can write is known as biosphere. So basically biosphere level is organized or formed by different type of organism communities which are living, inhabited mean which are living in different parts of the earth. So different parts of the earth are actually covered by different types of organisms, and these organisms are collectively forming different types of communities. So all the communities of the world are making actually the biosphere level. तो यहाँ पर हम ये भी कहते हुए आपको आगे बढ़ेंगे कि तमाम
ऑर्गेनिज़म जो कि इस वक्त कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, जितनी भी ऑर्गेनिज़म्स की कम्युनिटीज़ इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, रह रही हैं, वो एक्चुअली दुनिया के आपकी ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रिहाइश पजीर हैं। और जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उस ज़मीन के उस हिस्से को जहाँ पर ये रहते हैं, उस पूरे एरिया को जहाँ पर ये अपनी रिहाइश इख्तियार किए हैं, जहाँ पर अपनी इस ज़िंदगी को एक मकसद के तहत आगे लेके जा रहे हैं, उस पूरे लेवल को आप बायोस्फीयर लेवल का नाम देते हैं। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द एग्जाम्पल of the biosphere level so you can able to understand that what is exactly the part of the earth. So we can say that it constitutes all ecosystems of the world, of the earth. So basically it consists of, biosphere level consists of all ecosystem of the world. आपकी ज़मीन के, आपकी दुनिया के जितने भी माहौलियाती निज़ाम हैं, इकोसिस्टम्स हम किसे कहते हैं? माहौलियाती निज़ाम। ऐसा माहौल का निज़ाम जहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ना सिर्फ ये कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि साथ साथ दूसरों के साथ भी इंटरेक्शन रखते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं। सो व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? बेसिकली, as I told you that biosphere level is the part of the earth and it consists of all ecosystem, यानी दुनिया के तमाम माहौलियाती निज़ाम इसमें शामिल होते हैं। and what is basically an ecosystem? इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम्स क्या हैं? ये एरियाज़ हैं, ये आपकी ज़मीन की वो जगह हैं where living organisms, ecosystem are the areas of the earth where living organisms, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, साथ साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, ताल्लुक़ कायम रखते हैं, अपना एक कनेक्शन रखते हैं। एंड इंटरेक्ट विद, किससे इंटरेक्ट करते हैं? विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। विद अदर कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, components of the environment। अब इस पॉइंट का, इस एग्जाम्पल का मकसद क्या है? इसमें ये बताया जा रहा है बेटा कि जितने भी आपके ज़मीन पर इस वक्त माहौलियाती निज़ाम या इकोसिस्टम्स मौजूद हैं, इकोसिस्टम का वर्ड आया है इकोलॉजिकल सिस्टम्स, और इकोलॉजी हम अपने माहौल को कहते हैं, और एक ऐसा माहौल जहाँ पर ज़िंदा चीज़ें बेजान चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। तो आपके बायोस्फीयर लेवल के वो तमाम एरियाज़ जहाँ पर जानदार चीज़ें ना सिर्फ ये कि आपस में एक दूसरे से रब्ता करती हैं, बल्कि साथ साथ दूसरे फैक्टर्स के साथ, दूसरे कंपोनेंट्स के साथ भी अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना पसंद करती हैं, जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट भी शामिल हैं। और इसके अलावा आप इसे जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी का जोन, रीजन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जोन? रीजन, यानी आपकी ज़मीन पर वो रीजन, वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी कायम है, जहाँ पर ज़िंदा चीज़ें मौजूद हैं। ये आपका पूरा एक जो लेवल बन रहा है वो कौन सा लेवल है? दैट इज़ रिलेटेड टू बायोस्फीयर लेवल, बिकॉज बायोस्फीयर को हम क्या कह रहे हैं कि बायो का वर्ड आया है लिविंग से। तो ऐसा ज़मीन का हिस्सा, ऐसा ज़मीन का रीजन जहाँ पर लाइफ मौजूद है, जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। Now in the end of this lesson you must know about the two important terms which are normally used. First one is habitat and the second term is species, or different kinds of organisms are called species. So what is habitat and what is species? Basically habitat का मतलब ये होता है कि किसी भी इलाके को जहाँ पर ऑर्गेनिज़म अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और स्पीशीज़ का मतलब होता है कि आपके एक पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स जो कि
मुसलसल अपनी नस्ल को बढ़ाने या जारी रखने का काम अंजाम दे रही हैं और अपने जैसे दूसरे जो हैं वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी पूरी एक कैटेगरी या ग्रुप जो है वो स्पीशीज़ कहलाता है. सो यू हैव टू कैटेगराइज एंड डिफाइन दीज टू टर्म्स इन दिस वे. First is habitat. What is the meaning of habitat? Habitat means the area of the environment. What is habitat? Area of your environment. Area of the environment where organism lives or where organisms live. So हैबिटेट क्या है? हैबिटेट आपके वो इन्वायरमेंट का हिस्सा है, वो रीजन है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हैबिटेट की एग्ज़ाम्पल में आ जाएगा. एग्ज़ाम्पल में आप लिख लें वुडलैंड हैबिटेट. वुडलैंड हैबिटेट क्या है? वुडलैंड हैबिटेट आपकी फॉरेस्ट की जो पूरा एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का आपका पूरी ज़िंदगी जहाँ पर मुख्तलिफ़ जानदार अपना ना सिर्फ ये कि शेल्टर हासिल करते हैं बल्कि फूड हासिल करते हैं, तो उसको वुडलैंड हैबिटेट कहा जाता है. एंड व्हाट इज़ स्पीशीज़? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म. स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म. ये पूरे ऑर्गेनिज़म या एक ही ऑर्गेनिज़म से ताल्लुक़ रखने वाला ग्रुप है. सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स capable of और having the ability of, जिसमें सलाहियत होती है इंटरब्रीडिंग की. इंटरब्रीडिंग यानी आपस में ही ब्रीडिंग का अमल करने की, जिसके नतीजे में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी औलाद. ऑफस्प्रिंग्स का मतलब औलाद पैदा हो. मिसाल के तौर पे मैंने जैसे आपको कहा कि कैट जो है वो क्या है? कैट एक स्पीशी है, ठीक है. कैट एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म है. अब इसमें क्या एबिलिटी है? इसमें इंटरब्रीडिंग की एबिलिटी है, जिसके नतीजे में ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये किटन प्रोड्यूस करते हैं. किटन क्या है? जैसे बिल्ली है तो बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं. तो जो किटन होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, जिसका मतलब है कि जब ये किटन बड़े हो जाएंगे, ग्रोथ इनकी होगी, तो ग्रोथ करने के बाद ये दोबारा से कैट बन जाएंगे और कैट दोबारा से फिर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी अपने अंदर पैदा करके मज़ीद किटन पैदा करेंगे. तो ऐसी औलादें पैदा करना जो ग्रोथ या बाकायदा तौर पे डेवलपमेंट के बाद कैट बन जाएं और कैट के बाद फिर उनसे भी मज़ीद बिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो एक तरीके से प्रोड्यूस हो या रिप्रोड्यूस हो, उसको आप कहेंगे पूरा प्रोसेस कि ये फर्टाइल हैं. सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म यानी ऐसे ऑर्गेनिज़म्स या जानदारों का ऐसा ग्रुप जो कि इंटरब्रीडिंग की सलाहियत रखते हों और इसके नतीजे में वो ऐसी औलादें पैदा करें जो आइंदा नस्लों तक बाकायदा तौर पे आगे नस्ल तक जो है वो बच्चे पैदा करने के अंदर अपने अंदर सलाहियत रखते हों. उन्हें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स कहा जाता है. और पूरी आपकी कैटेगरी कहलाती है स्पीशीज़. यानी स्पीशीज़ मीन किस्म, काइंड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीशीज़? किस्म, या आप इंग्लिश में इसको काइंड भी कह सकते हैं. किस्म या काइंड. So this is the end of today's lesson about the levels of organization. I hope you have understood it. Allah Hafiz.